दिल्ली लाल किला धमाका केस में एक और खातून गवर्नमेंट डॉक्टर प्रियंका शर्मा को कर लिया गया गिरफ्तार। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के एक सरकारी हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाली हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई हाल ही में ममनुआ तंजीमों जैश मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद से ताल्लुक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए 3 डॉक्टरों अदील अहमद, मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद की पूछताछ के बाद अमल में लाई गई। गिरफ्तार अदील अहमद ने पूछताछ के दौरान प्रियंका शर्मा से वाकिफियत का एतराफ़ किया था। पुलिस ने बताया है कि डॉक्टर प्रियंका शर्मा जहां रह रही थी उसी रिहायशगाह पर धावा करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया और मजीद तहकीकात के लिए उनका मोबाइल फोन और सिम कार्ड फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियां कश्मीर के तकरीबन 200 डॉक्टरों के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम कश्मीर के तलबा की सरगर्मियों पर भी मुसलसल नजर रखे हुए हैं। दिल्ली धमाका केस में पुलिस ने कार चलाने वाले शख्स की शनाख्त डॉक्टर उमर नबी के तौर पर की थी। इस सुराख के बाद उसके राब्ते में रहने वाले 5 मजीद डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया गया। हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वाले नौजवान ने सजा के खौफ से खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर के चौपादंडी में पेश आया। इस नौजवान की शनाख्त विजय के तौर पर की गई है। इस माह की 1 तारीख को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई मुहिम के दौरान वो पकड़ा गया था। उसे इस मामले में हफ्ते को अदालत में हाजिर होने की पुलिस ने हिदायत दी थी। गुज़िश्ता रोज उसे जुर्माने की सजा दी गई थी। उसने जुर्माने की रकम अदा करने के लिए रकम न होने पर सजा के खौफ से खुदकुशी कर ली। उसके अरकान खानदान ने आज सुबह देखा कि उसकी नाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। इस बात की तलब पुलिस को दी गई, जिसने वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना कर दिया मुंतकिल। शहदराबाद के इलाके हफीजपेट में एक होटल में इतवार की सुबह तकरीबन 5 बजे आग भड़क उठी। माधापुर फायर स्टेशन के एक एहलकार ने बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। किचन में रखे तेल की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली, लेकिन आखिरकार 3 फायर टेंडर्स की मदद से सुबह 7 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे की वजह से बावर्ची खाने में रखा सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता भारी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। तेलंगाना के जिले करीमनगर में एक जालिम बाप ने अपने जहनी मादूर बेटे और बेटी के कत्ल की कोशिश की और फरार हो गया। ये वाक़या जिले के वावेला पल्ली में पेश आया। उस शख्स की शनाख्त मलेश के तौर पर की गई है। बताया गया है कि बीवी काम पर गई थी। उसने 17 साल लड़की अर्चना और 15 साल लड़के अश्विन का गला दबाने की कोशिश की। खातून के घर पहुंचने के बाद उसने बच्चों की हालत देखकर उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम इलाज के दौरान बेटी अर्चना की मौत हो गई, जबकि बेटे अश्विन की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मंचिरिया जिले के दोंडीपल्ली मंडल वेंकटराव से ताल्लुक रखने वाले मलेश का खानदान 7 साल से करीमनगर में मुकीम था। इस वारदात के बाद जालिम बाप फरार हो गया, जिसकी पुलिस कर रही है तलाश। तेलंगाना के जिले जनगांव के रघुनाथपल्ली मंडल में नड़गोड़ा के करीब इतवार की अरल सुबह एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया, जहां आरटीसी की एक बस एक खड़ी रेत से लदी लॉरी से पीछे से टकरा गई। टक्कर इस कदर शदीद थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया और कई मुसाफिरीन अंदर ही फंस गए। इस हादसे में 2 मुसाफिरीन की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी शनाख्त हैदराबाद और हनमकुंडा के रहने वालों के तौर पर की गई है, जबकि मजीद 6 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जनगांव के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बाद जख्मियों की हालत नाजुक है। हादसे में हलाक शुदगान की शनाख्त हैदराबाद दोंडीगल के रहने वाले 75 साल ओम प्रकाश और हनमकुंडा बालासमुद्रम के रहने वाले नवदीप सिंह के तौर पर की गई है, जो मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस और मुकामी लोग मौके पर पहुंचे और क्रेन और एम्बुलेंस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हिंदुस्तान में शादियों की सीजन की शुरुआत होते ही सोने के बाजार में हलचल बढ़ गई है। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे के बावजूद लोग इसे बड़ी मिकदार में खरीद रहे हैं। हालांकि घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव आ रहा है। इन हालात में गुज़िश्ता हफ्ते 24 कैरेट सोने की कीमत में 3060 रुपये का इजाफा देखा गया। लिहाजा अगर आप आज यानी कि इतवार को सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो सोने के ताज़ा रेट जरूर जान लें। आज हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,160 रुपये फी 10 ग्राम बताई गई है। हैदराबाद के कारखाना पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गनरॉक इनक्लेव में आर्मी के रिटायर्ड कर्नल कैप्टन 76 साल गिरी के घर
नेपाली जोड़े ने खौफनाक वारदात अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक ये जोड़ा 21 अक्टूबर को घर में मुलाजिम के तौर पर दाखिल हुआ था। वारदात के दौरान मुलजिमीन ने कर्नल और उसकी बीवी को नशावर दवा पिलाई, रस्सियों से बांधकर बेबस किया और पूरे घर को लूट लिया। लुटेरों ने 23 लाख रुपए नकद रकम और तकरीबन 25 तोले सोना निकाल कर फरार हो गए। पुलिस ने घर में नस्ब CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त कर ली है और उनकी तलाश के लिए 3 खुसूसी टीमें तश्कील देकर मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन नेपाली गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं और वारदात के फौरन बाद शहर से फरार हो गए। तहकीकात जारी है और पुलिस ने कहा है कि नेपाली जोड़े को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार की बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी के MLA पी राकेश रेड्डी के एक मुतनाज़िया ट्वीट ने सियासी हलकों में हंगामा खड़ा कर दिया। इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार दीपक रेड्डी सिर्फ 17,056 वोटों के साथ तीसरे मकाम पर रहे और डिपॉजिट भी बचाने में नाकाम रहे। शिकस्त के बाद राकेश रेड्डी, जो निजामाबाद जिले के आरमोर असेंबली हलके से बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं, ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हार गए तो क्या हुआ, मर तो नहीं गए। बीजेपी को वोट देने वाले 17,056 कट्टर हिंदुओं का शुक्रिया। कम से कम आप हिंदू शनाख्त के साथ जिंदा हैं और इस पर फख्र है। उनके इस बयान ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, बल्कि अपोजिशन जमातों ने उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुखालिफ जमातों का कहना है कि बीजेपी रुकन असेंबली ने इंतखाबी नाकामी को फ़िरक़े वाराना रुख देने की कोशिश की, जो जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी की हिदायत। कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाब कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, तेलंगाना कांग्रेस उमूर की AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, खैरताबाद कांग्रेस सदर रोहन रेड्डी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और हालिया जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाब नवीन यादव का राहुल गांधी से तारुफ कराया, जिस पर राहुल गांधी ने नवीन यादव को मुबारकबाद दी और उन्हें ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस को तंजीमी सतह पर मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा करने का मशवरा दिया। रेवंत रेड्डी ने बताया है कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद कांग्रेस ने पहली बार हल्के जुबली हिल्स से कामयाबी हासिल की। अक्सरियत ने मादी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 25,000 वोटों की अक्सरियत से नवीन यादव ने कामयाबी हासिल की है। पार्टी दराज से पता चला है कि वज़ीर आला और कांग्रेस कायदीन ने राहुल गांधी से रियासत के ताज़ा सूरत हाल, मुकामी इदारों के इंतखाबात और कांग्रेस की तंजीमी जदीद बिलखुसूस अदला कांग्रेस हुदूर के इंतखाबात, बीची तबक़ात को बयान फ़ीसद तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा दूसरे मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बिलखुसूस कांग्रेस हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी, अवाम से वादों पर अमल की स्कीमात और प्रोग्राम्स के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की। साथ ही आइंदा 3 साल में हुकूमत के तरक्याती व तामीरी प्रोग्राम्स पर भी बताया है, जिस पर राहुल गांधी ने इत्मीनान का इजहार किया और अवाम से वादों को पूरा करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 8 दिसंबर को अवामी हुकूमत की तश्कील के 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पहले दिन रियासत भर में जश्न मनाया जाएगा। 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग साल 2047 पॉलिसी का डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाएगा। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों का इजलास तलब किया और 2 साल में अंजाम दिए गए तरक्याती, तामीरी और फलाही स्कीमात का जायजा लिया है और महकमे जात को कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत मुस्तकबिल का रोड मैप तैयार कर रही है। तेलंगाना राइजिंग साल 2047 पॉलिसी के मुताबिक फैसले किए जाएंगे।